और इसी सवाल के साथ हर एक हिंदुस्तानी बदले की आग में धधक रहा है। इस हमले के गुनहगारों की लिस्ट में कई नाम इस वक्त चल रहे हैं और कयास लगाए जा रहे हैं कि इसके तार पाकिस्तान से जुड़े हैं। देखिए ये रिपोर्ट। पहलगाम में हुए इस कत्लेआम के करीब 24 घंटे से ज्यादा बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी इस बात पर सस्पेंस बरकरार है कि इस कत्लेआम का गुनहगार कौन है। पहलगाम के बैसारन में हुए आतंकी हमले के बाद हर एक हिंदुस्तानी बदले की आग में धधक रहा है। हर एक हिंदुस्तानी की जुबान से महज एक ही लफ्ज निकल रहा है और वो लफ्ज है पहलगाम के गुनहगारों से बदला। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के कई एंगल और कई गुनहगार निकलकर सामने आ रहे हैं, क्योंकि यह हमला एक सोची समझी साजिश का हिस्सा है और ये साजिश भी किसी और की नहीं बल्कि ये हमारे दुश्मन पाकिस्तान के ही नापाक हरकतों का नतीजा है। पहलगाम में आतंकी हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान के TRF यानी कि रेजिस्टेंस फ्रंट ने ली है। ये आतंकी संगठन लश्कर तैयबा के मुखौटे की तरह काम करता है। पहलगाम हमले की शक की सुई 3 बड़े गुनहगारों पर जा रही है। पहला गुनहगार लश्कर तैयबा का डिप्टी चीफ सैफुल्लाह कसूरी, दूसरा गुनहगार लश्कर तैयबा का कमांडर अबू मूसा, तीसरा गुनहगार पाकिस्तान आर्मी चीफ असीम मुनीर। कयास लगाया जा रहा है कि पहलगाम हमले की बिसात 19 अप्रैल को रावलकोट में रची जा रही थी। कुछ दिन पहले लश्कर तैयबा और जम्मू कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट के आतंकियों ने रावलकोट में एक रैली की थी। रावलकोट की इस रैली में लश्कर कमांडर अबू मूसा ने मंच से खुलेआम भारत को धमकी दी थी। 52 लाख डोमिसाइल हाथ के अंदर कानूनी पर्ची दी मोदी ने कि जाओ जाकर तुमने श्रीनगर में आबाद होना है, राम राम की आवाज को बंद करना है। मुजाहिदीन कश्मीर ने, आकब शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने, अब्दुल वहाब शहीद ने, जिया मुस्तफा ने और साहबा और अंबिया के वारिसों ने इस चैलेंज को कबूल किया और कहा मोदी बंद अदालत के अंदर तूने ये किया, कागज तेरा था, जज तेरा था, मैदान मुजाहिद का है, जरा करके देख, इंशाअल्लाह गोलियों की बुछार से हम तुम्हारी गर्दनों को भी काटेंगे और शहादा की कुर्बानियों की लाज रखेंगे। आतंकियों के जमावड़े के बीच ये आवाज आतंक के सरगना अबू मूसा की है। अबू मूसा खुलेआम भारत के खिलाफ अपना जिहादी मानसिकता को जग जाहिर कर रहा है। अबू मूसा कथित तौर पर जम्मू कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट को भी लीड करता है और माना जा रहा है कि पहलगाम हमले में इसका अहम किरदार है, लेकिन इस हमले का मास्टरमाइंड लश्कर तैयबा के डिप्टी चीफ सैफुल्लाह कसूरी को बताया जा रहा है। सिर पर सफेद टोपी, बदन पर काला लिबास, चेहरे पर काली दाढ़ी और मन में जिहादी मंसूबे। जब ये चलता है तो इसके साथ लग्जरी गाड़ियों का काफिला चलता है। चारों लश्कर के आतंकी अत्याधुनिक हथियारों के साथ इसको सुरक्षा देते हैं। इसका रौब और रसूख पाकिस्तान के किसी बड़े हुक्मरान से भी बढ़कर है। कुछ ऐसी शख्सियत है लश्कर तैयबा का डिप्टी चीफ सैफुल्लाह कसूरी का। ये वही चेहरा है जिसे पहलगाम हमले का असली गुनहगार बताया जा रहा है। सैफुल्लाह कसूरी उर्फ खालिद ने इस पूरे हमले की साजिश रची थी। सैफुल्लाह को आतंक के आका कहे जाने वाले हाफिज सईद का करीबी भी माना जाता है। सैफुल्लाह खालिद का इतिहास भी भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल रहने का ही रहा है। पहलगाम में हुए हमले की जिम्मेदारी TRF यानी कि रेजिस्टेंस फ्रंट ने ली है। TRF यानी कि रेजिस्टेंस फ्रंट लश्कर तैयबा का ही मुखौटा है। सैफुल्लाह कसूरी लश्कर तैयबा का डिप्टी चीफ है। कसूरी के पाकिस्तान के अधिकारियों से भी अच्छे संबंध हैं। सैफुल्लाह खालिद भारत विरोधी गतिविधियों में लंबे समय से शामिल रहा है। सैफुल्लाह खालिद आतंकी हाफिज सईद का भी करीबी बताया जाता है। पाकिस्तानी सेना के आतंकियों से याराना के किस्से भी न्याय नहीं है। पाकिस्तानी सेना के अधिकारी अक्सर आतंकियों पर फूल बरसाते हुए दिख जाते हैं। जिस आतंकी संगठन ने पहलगाम में आतंकी साजिश को अंजाम दिया, दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तानी सेना की मदद से ही इन आतंकियों को भारत में घुसपैठ करवाई गई है। पहलगाम में हमले में पाकिस्तानी आर्मी चीफ असीम मुनीर का भी लिंक सामने आ रहा है। इस शख्स का नाम बीते 6 सालों में भारत में हुए हर बड़े आतंकी हमले में सामने आया है। अभी हाल ही में असीम मुनीर ने कश्मीर को इस्लामाबाद के गले की नस बताया था। हिंदू और हिंदुस्तान के खिलाफ जहर उगलने वाला ये शख्स हाफिज असीम मुनीर है। हाफिज फिलहाल पाकिस्तानी सेना का जनरल है, लेकिन इसकी भाषा किसी आतंकी से कम नहीं है। पाकिस्तान आर्मी चीफ असीम मुनीर लश्कर कमांडर आतंकी अबू मूसा की तरह ही जहर उगलता है। दावा किया जा रहा है कि पाक परस्त आतंकियों ने किसी के इशारे पर इस कायराना घटना को अंजाम दिया। ये जिस तरह का टेरर इंसिडेंट हुआ, ये मैं कहता हूँ पुलवामा 2 मोमेंट है हमारी। किस तरह से जो टूरिस्ट हैं उनका धर्म पूछा गया, उनको कलमा पढ़ने के लिए कहा गया, उसके बाद उन पर हमला किया गया। ये कोई इंसिडेंट नहीं है कि आसिफ मुनीर पाकिस्तान आर्मी चीफ 2 दिन पहले ही इस तरह की बातें करता है और उसी के गुर्गे यहाँ इस तरह की वारदात करते हैं। ये कोई नॉर्मल टेररिस्ट नहीं है, ये पाकिस्तान आर्मी SSG के लोग हैं। वो टेररिस्टों का बेस बना के अंदर आए हुए हैं
उनके पास M4 राइफल है अमेरिका की, और ये सारा बेसिकली वो इसको एस्केलेट करना चाहते हैं कि 370 के बाद जो हालात नॉर्मल हुए हैं उसको हम उस नैरेटिव को काउंटर करें। मैं समझता हूं सबसे बड़ा टेररिस्ट आसिम मुनीर है, बाकी हाफिज सईद और अजहर मसूद तो उसके गुर्गे हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी शेष पॉल वैद इसे अक्टूबर 2023 में इजराइल पर हुए हमास के हमले की तरह देख रहे हैं और इस हमले के लिए पाकिस्तानी आर्मी चीफ को जिम्मेदार बता रहे हैं और इजराइल की तरह ही जवाबी कार्रवाई की मांग भी कर रहे हैं। हमारा रिस्पांस जिस तरह से इजराइल की 7 अक्टूबर का हमास अटैक हुआ था, ये उस तरह का अटैक है। हमास की कोई इंसिडेंट नहीं है कि हमास का लीडर वहां जाता है और पीओके में एलईटी के लोगों को मिलता है। इसको मुझे लगता है ये उस तरह की साजिश है और इसका रिस्पांस भी जिस तरह इजराइल का रिस्पांस था उस कोटि का होना चाहिए। पाकिस्तान आर्मी की कमर तोड़ने के लिए कदम उठाने चाहिए। जितने भी ट्रेनिंग कैंप हैं उनको उड़ाना चाहिए और जो लोग अंदर आए हैं पिन पॉइंटेड इंफॉर्मेशन पे इनके खिलाफ ऑपरेशन लॉन्च करके इनको न्यूट्रलाइज करना चाहिए। और मुझे पूरा विश्वास है हमारी सरकार इस तरह क्या रिस्पांस होगा उस पे विचार विमर्श कर रही होगी। मोदी जी वापस आ चुके हैं सऊदी अरबिया से और वो मीटिंग होल्ड कर रहे हैं। भारत में हो रहे आतंकी हमलों के जिम्मेदार पाकिस्तानी सेना के जनरल हाफिज असीम मुनीर की कुंडली भी जान लेते हैं। पाकिस्तान में जन्मे असीम मुनीर को कट्टरपंथी विचारधारा के लिए जाना जाता है। 25 अक्टूबर 2018 को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई का प्रमुख बनाया गया। भारत के खिलाफ उनकी साजिशों का सिलसिला शुरू किया। आईएसआई प्रमुख बनते ही मुनीर ने भारत के खिलाफ आतंकी साजिश तेज कर दी। पठानकोट अटैक 2019 के पुलवामा हमले में भी इनका नाम आया। भारत पर एक और आतंकी हमला और एक बार फिर पाकिस्तान आर्मी और उसके चीफ का नाम, और अब भारत में जवाबी कार्रवाई की आवाज और बुलंद होने लगी है। पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह एक्शन मोड में और इस बात की पूरी उम्मीद जताई जा रही है कि भारत इस बार कोई बहुत बड़ा कदम उठा सकता है।